हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में जानेंगे वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण लेटर। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मुख से बोली गई भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। अगर आपको कमल लिखना होगा तो क म और ल ये तीनों की आवश्यकता होगी, और ये क म ल ये तीनों क्या है? ध्वनि है। अगर आपको कलम लिखनी होगी तो क ल और म ये तीनों की आवश्यकता होगी, और ये तीनों क्या है? ध्वनि है। और अदरक लिखना होगा तो अ द र क ये चारों ध्वनि की आवश्यकता होगी, और ये जो ध्वनि है ना, इसी को हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है। और वर्ण को आप अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है। और इससे इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वरों को बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। इसे बोलने में हमें किसी दूसरी ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, और स्वर की जो संख्या है ना, 11 होती है। ठीक है। व्यंजन वर्ण, व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। ये सब के सब क्या है? व्यंजन वर्ण। और इसे हम जब भी बोलते हैं तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे में क ख ग। तो क जैसे ही बोल रहे हैं तो उसमें अ लग रहा है, तो क तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है। स्वरों की सहायता अगर लेनी पड़े तो आप उसे कहिएगा व्यंजन वर्ण। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चार हैं, छ त्र स और स्र। क और स ये दो व्यंजन है, ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? छ। त और र मिलकर क्या बनता है? त्र। ज और य मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। स और र मिलकर क्या बनता है? स्र। अब समझते हैं मात्रा। जब स्वर और व्यंजन एक साथ मिलाते हैं तो स्वर का जो रूप है छोटा हो जाता है। स्वर का यही छोटा रूप संकेत जो है चिन्ह या मात्रा कहलाता है। यह आप देख पा रहे हैं, अ आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। ये क्या है? यही है मात्रा। ठीक है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है मात्रा। और इसी के साथ साथ दो और होते हैं, एक होता है अन और एक होता है अ। ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।